बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा। हिदायत की इत्तबा करने वालों को राहत दो जहां कुरान चैनल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। साहिबान ईमान, सामईन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा सबक सूरह बकरा में चल रहा है। आज हमारा सबक सूरह बकरा की आयत नंबर 13 है। आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा अमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा अमनस्सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलकिन ला यअलमून। तर्जुमा यूँ है, और जब उनसे कहा जाता है कि दीगर लोगों की तरह तुम भी ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं क्या हम भी उन बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आएँ। याद रहे, बेवकूफ़ तो ख़ुद यही लोग हैं, लेकिन ये इसका भी इल्म नहीं रखते। इस आयत में तशरीह तलब जो कलमा है वो है अस्सुफ़हाउ। अस्सुफ़हा का मतलब होता है खिफ़त और हल्कापन। अहमक और बेवकूफ़ आदमी को अक़ल की खिफ़त और हल्केपन की वजह से सफ़िया कहा जाता है, और इसकी जमा है सुफ़हा। इस आयत की तफसीर इस तरह है कि हम साबका आयात में मुनाफ़िकीन की जो अलामात पढ़ चुके हैं वो 3 थी। अभी ये जो है ये चौथी अलामत है मुनाफ़िकीन की कि वो मोमिनीन को मुआशरे का अदना तबका समझते हैं, और ये नज़रिया रखते हैं कि सिर्फ़ बेवकूफ़ लोग ही अम्बिया पर ईमान लाते हैं। ये नज़रिया साबका अम्बिया की उम्मतों के बारे में भी कायम किया जाता रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के बारे में काफ़िर कहते थे, कालू अनोमिनो लका वत्तबअकल अर्ज़लून। काफ़िरों ने कहा कि हम तुम पर कैसे ईमान ले आएँ जबकि अदना दर्जे के लोग तुम्हारे पैरोकार हैं। इसी तरह आज कल भी अहले दीन के साथ यही रवैया अख्तियार किया जाता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि पहले उन्हें अर्ज़ाला या सोफ़हा कहा जाता था, और आज कल रुज्जत पसंद, जमहूर पसंद या कदामत परस्त या कदामत पसंद कहा जाता है। खालिक हकीकी फरमाता है कि चंद रोज़ के दुनियावी मफाद की खातिर अबदी ज़िंदगी तबाह करने वाले लोग ही दर हकीकत अहमक हैं। इस आयत में बयान होने वाले अहम नुकात 4 हैं। पहला नुक्ता यह है कि मुनाफिक लोग दीनदारों को अहमक और हकीर समझते हैं, जबकि अपने आप को आकिल और उनसे बरतर समझते हैं। दूसरा नुक्ता यह है कि देरपा और हकीकी फ़ायदे को छोड़कर वक्ती और आर्जी मफादात के पीछे जाना ही दरअसल हमाकत है। तीसरा नुक्ता इसमें यह है कि मुनाफिकीन अहले ईमान की तहकीर के लिए हर दौर में नित नए हरबे इस्तेमाल करते आए हैं। और चौथा और आखिरी नुक्ता इसमें यह है कि हुब्बे दुनिया अक्ल, दिल और नज़रियात पर पर्दा डाल देती है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।